तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं अरुणा पवार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे पवार फैमिली ब्लॉग में। तो आज है संडे और आज की डेट है 1 फरवरी। तो यहाँ मैं रात में ही मूंग की दाल और काली वाली उड़द की दाल और चने की दाल मैंने भिगो दी थी। तो इसे मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अगले दिन यानी कि रविवार के दिन जो है मुझे संडे के दिन बच्चों के लिए बनाना था नाश्ता। तो इसीलिए मैंने सभी दालें एक एक कप ले ली थी और फिर मैंने उसको है ना पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने पहले उसे 2 या 3 पानी से ऐसे धो के, जो उसमें वाइट वाइट पानी निकला था ना, तो वो मैंने निकाल दिया था और पूरी रात के लिए ढक के छोड़ दिया था। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने उसे फिर से 2 से 3 पानी से वॉश किया अच्छी तरह से, और फिर मैंने उसके मसाले वगैरह तैयार किए हैं, क्योंकि आज मुझे बनाने थे बच्चों के लिए मूंग दाल के वड़े और साथ ही मैं बना रही हूँ कढ़ी सिंपल सी। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया था और उसे छोड़ दिया था। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन सुबह, यानी कि संडे के दिन। दाल मैंने भिगोई थी शनिवार के दिन रात को। तो यहाँ संडे के दिन सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने टिफ़िन वगैरह सब कुछ हस्बैंड के लिए बना दिया था। हस्बैंड जी जा चुके थे, बच्चे नहा धोकर रेडी मैंने कर दिए थे। फिर मैंने घर में जितने भी मेरे काम थे, जैसे बिस्तर वगैरह उठाना, झाड़ू वगैरह लगाना, तो ये सब मैंने कर लिया था। फिर मैंने बच्चों को चाय वगैरह दूध वगैरह ये सब मैंने दे दिया था और फिर मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे करनी थी फटाफट तैयारी। क्योंकि आज है संडे और जिस दिन संडे रहता है अगर बच्चे घर पे रहे ना, तो उस दिन मुझे काम बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट अपने काम कर लूँ। और शॉप तो आज संडे है तो थोड़ा लेट ही खोलूँगी, जैसे 11 साढ़े 11 समथिंग खोलूँगी। और यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े वगैरह जो मेरे धुले हुए थे, मैंने सबको अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने टेबल वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी थी, तो मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी। और बच्चे वगैरह तो मेरे नहा ही चुके हैं, तो फटाफट मैं ये सब जितने भी कपड़े वगैरह थे जो मुझे धुलने थे वो सब भी मैंने निकाल लिए। और यहाँ मैंने बर्तन जो रात में वॉश किए थे, तो वो भी मैंने सोचा कि ये सूख गए तो पहले इनको अरेंज कर देती हूँ, ताकि जब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ तो मुझे दिक्कत ना पड़े। क्योंकि होता है ना, जब आप बर्तन जो चीज़ आपको लगती है और ना मिले तो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ होती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सारे बर्तन वगैरह जो है अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिए, झाड़ू वगैरह निकाल दी, बालकनी वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर नहा धोकर मैं हो चुकी थी रेडी। और आज था संडे, तो सुबह सुबह बच्चों की कोई स्कूल की टेंशन नहीं थी, तो इसीलिए जो है मैं अपना मैं ये रोज़ नहीं बना पाती, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने है ना, आज संडे था तो शनिवार के दिन इसीलिए मैंने दाल भिगोती थी। यहाँ पर मैंने 2 हिस्सों में दाल को है ना अलग अलग पार्ट में कर लिया था, क्योंकि एक साथ है ना दाल पीसती नहीं है इतनी ज़्यादा मिक्सी में मेरी, क्योंकि मेरी मिक्सी चलती है फिर बंद पड़ जाती है, चलती है फिर बंद पड़ जाती है। और आज था संडे तो बच्चों की कोई कुछ की टेंशन नहीं थी, तो इसीलिए भाभी और बच्चे आए थे सुबह सुबह। मेरे मम्मी पापा मेरे नज़दीक ही रहते हैं, तो वो कभी भी मेरे पास आ जाती है। तो यहाँ पर भाभी आई थी, तो यहाँ पर मैं अदरक वगैरह छील लूँगी। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला था, 3 से 4 हरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया डाला था, 10 से 12 कली मैंने लहसुन छील के डाली थी। और साथ ही में डाल दूँगी इसमें जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, चाट मसाला, गरम मसाला, सब्जी का मसाला और हल्दी और नमक। तो ये सभी चीज़ें मैंने डाल के अच्छी तरीके से पीस ली थी। और इसमें मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें ऐड करने के बाद पहले तो मैंने एक लोड मैंने पीस लिया था अच्छी तरीके से। आपको ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बस हल्का थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। तो बस मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी थी। तो मैं जो मेरा लास्ट वाला लोट था, जो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो मैं उसे भी पीस लूँगी और अच्छी तरीके से। और फिर मैं दोनों को साथ में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि पहले जो मैंने पीसा था मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। जो मैंने लास्ट में पीसा है मैंने सभी चीज़ें उसमें ऐड की थी। फिर पीसने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि सभी मसाले वगैरह जो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। कुछ यहाँ कम वहाँ ज़्यादा ऐसा ना हो। तो सभी चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह से पीसने के बाद उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए दाल के बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और सुबह सुबह भाभी आई थी, तो भाभी के साथ में सुबह सुबह बस मैं गपशप करते जा रही थी और अपना काम करते जा रही थी। बच्चे जो है मैंने छत पे खेलने के लिए भेज दिए थे, क्योंकि वो सुबह सुबह बहुत ही जल्दी ये कर रहे थे। क्योंकि सुबह सुबह मैंने चाय नाश्ता कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे मूंग दाल के वड़े बनाने थे। तो नहा धोने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। पर होता है ना कि बच्चों को कहाँ चैन पड़ता है, बस यही रहता है कि मम्मी जल्दी करो जल्दी करो।
तो इसीलिए मैंने उनको छत पे खेलने के लिए भेज दिया था। और यहाँ पर मैं फटाफट एक साइड में कढ़ी की भी तैयारी कर लूँगी और एक साइड गर्मा गर्म वड़े बनाती भी जाऊँगी और उनको खिलाती भी जाऊँगी। और ये है ना, मतलब गरम गरम ही अच्छा लगता है, जब ठंडा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता। और दोनों ही लोट पीसने के बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और अच्छी तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फेंटा था। तो सारे मसाले जो है मेरे मिक्स हो चुके थे। और सबसे लास्ट में इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, क्योंकि मैं इसे भूल गई थी पहले डालना। तो मुझे ये पीसने के टाइम पर ही डाल देना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी और ख़त्म भी हो गया था घर में। तो श्रेया जाके पास वाली शॉप से लेके आई थी तुरंत ही। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से चलाकर इसे छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो भी मसाले मैंने डाले उनका टेस्ट अच्छी तरीके से दाल के बैटर के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं पहले तो थोड़ा बहुत ही किचन, मतलब जो लहसुन वगैरह छिले थे उसके छिलके वगैरह अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। एक साइड मैंने चाय बनाई थी, तो चाय अभी तक हमने पी नहीं है, खाली मैंने बना के अलग रख दी थी, क्योंकि जब मैं नाश्ता देते जाऊँगी तो सभी को मैं चाय वगैरह गर्म करके साथ ही साथ देते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह कट कर लूँगी, धनिया कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। और यहाँ मैंने भगोनी रख दी थी, तो सबसे पहले मैं उसमें लहसुन कट करके डाल दूँगी, फिर उसमें ऑयल डाल दूँगी, उसमें फिर मैं कड़ी पत्ता और राई हो गया, जीरा हो गया, ये सभी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और मतलब जैसे कि आज है संडे, तो शॉप की तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि मुझे आज सुबह ही खोलनी है। तो आज तो मैं शॉप मतलब लेट ही खोलूँगी। यहाँ मैंने छाछ के जो पैकेट मंगवाया था, मैंने रात में ही मंगवा के रख लिया था। तो उसमें भी मैंने 1 चम्मच भर के बेसन डाल के अच्छी तरीके से उसे फेंट लिया था। और एक साइड मेरा देख सकते हो आप लोग, कढ़ाई में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ मेरे मसाले भी भून रहे थे जो मुझे कढ़ी बनानी है। तो यहाँ पर राइस जीरा वगैरह सब कुछ ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से भुनने के बाद में उसमें ग्रीन चिली लहसुन के साथ जो मैंने कूटी थी वो ऐड कर दूँगी। और फिर अच्छी तरीके से जो मैं छाछ फेंट रही थी तो मैं उसे भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मसाले वगैरह मेरे अच्छी तरीके से भून चुकी थी। और यहाँ मैंने एक नींबू लिया था। अगर आपको खट्टी कढ़ी खाना पसंद हो तो आप नींबू डाल सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप ना भी डालें तो भी चलता है। वैसे तो छाछ खट्टी होती है, पर मुझे है ना थोड़ा मतलब खट्टी वाली ही छाछ पसंद है, क्योंकि जब भी मैं वड़ा बनाती हूँ तो नींबू मैं 1 से 2 नींबू डाल देती हूँ। पर आज बच्चे भी खाएंगे तो इसीलिए मैंने 1 ही नींबू लिया था। और यहाँ मसाले वगैरह अच्छी तरीके से मैंने भून दिए थे, अच्छी तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन मेरे सारे मसाले, मतलब कलर उनका चेंज हो चुका था। और इसी टाइम पे मैं उसमें ऐड कर दूँगी छाछ। और छाछ मिलाने के बाद में उसे 2-3 उबाल आने के बाद में उसमें नींबू वगैरह कट करके डाल दूँगी, क्योंकि मैं छाछ के साथ ही अगर नींबू वगैरह डालूँगी तो फिर वो फट जाती है, मतलब उसका टेस्ट ही अलग ही हो जाता है। तब मैं पूरी तरीके से उबाल आने के बाद ही मैं उसमें जो है नींबू वगैरह ऐड करती हूँ। और यहाँ मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी या जितना पानी मुझे चाहिए था, तो मैं उस हिसाब से पानी वगैरह डालकर उसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और एक साइड मेरा तेल जो है ना गर्म हो चुका था। तो यहाँ कढ़ी को चलाने के बाद फिर मैं जो है ना धनिया वगैरह सब कुछ ऐड कर दी थी और उसे ढक दूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ी हो चुकी है रेडी। और यहाँ मैं अब तल लूँगी गर्मा गर्म वड़े, क्योंकि बच्चों से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है कि फटाफट करो। तो यहाँ पर मैं चम्मच से ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में मैं जो है दाल का बैटर जो है तेल के अंदर डालते जाऊंगी। और मैंने गैस का जो फ्लेम है ना वो थोड़ा धीमा ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पर है ना ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, पर अंदर से जो है ना कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, मैंने मूंग दाल के वड़े जो है ना कढ़ाई में पहला लोट डाल दिया है। और सबसे पहले मैं दे दूँगी भाभी और अंश को, क्योंकि भाभी को भी जो है ना घर पे जाना था, क्योंकि भाभी को आए हुए 1-1.5 घंटा हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने नींबू वगैरह ऐड कर दिया है। अब मैं गैस कर दूँगी बंद थोड़ा 2 मिनट के लिए चलाने के बाद। और यहाँ देख सकते हो आप कढ़ी मेरी हो चुकी है डन। और एक साइड मेरे वड़े भी हो चुके हैं, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भाभी को दे दिया था, उसके बाद अंश रोने लगा था कि मुझे भी दो, तो मैंने अंश को भी दे दिया। तो यहाँ पर दोनों मामी भांजी बैठ कर खा रहे थे मूंग दाल के वड़े। और भाभी बोल रही थी कि आज के आपके वड़े बहुत ही अच्छे बने। और मैं जब भी बनाती हूँ ना तो भाभी को मैं ज़रूर बुलाती हूँ, क्योंकि भाभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मामी भांजी के होने के बाद फिर मैंने जो है ना तीनों बच्चों को फिर से दे दिया था। अंश तो तब से खा ही रहा था, बस रुद्र और श्रेया को मैंने दिया था। और अभी चिमू आई नहीं है तो चिमू को भी दे दूँगी। तो सभी मिलके खाए थे मैंने वड़े। तो मतलब दाल तो मैंने कम ही भिगोई थी, पर इसमें हम सभी ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था। और यहाँ पर श्रेया देख सकते हो आप लोग किस तरीके से अंश रुद्रा तीनों बच्चों ने बहुत खाया लिया था। एक लोड मेरा हो चुका था, भाभी और अंश ने खा लिया था। दूसरा लोड में मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था और मेरी बहन को भी दे दिया था। अब ये मैं तल रही हूँ और ये मैं मम्मी पापा के लिए भिजवा दूँगी।
तो ये गाइस सबने नाश्ता कर लिया था, तो अब बारी मेरी, मतलब सब नाश्ता कर रहे थे, मैं गर्मा गर्म बना के दे रही थी। तो फाइनली सभी का हो चुका है, अब बारी है मेरी। और अभी बज चुके हैं 10:30 और मुझे जाना है शॉप पर। तो आप लोग भी आ जाइए मूंग दाल के वड़े, चाय और बिस्किट खाने के लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे। घर का जो भी काम था मेरा बाकी बचा कुचा वो भी मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पर। शॉप पर मैं आज पहुंची थी 11 बजे। तो मैं आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉप में दिया बाती वगैरह कुछ किया, और उसके बाद फिर मैंने मशीन वगैरह को अच्छी तरीके से कपड़े से साफ़ किया, और फिर मैंने ब्लाउज वगैरह कटिंग की। और यहाँ पर मैं अस्तर को कर दूँगी मेन फैब्रिक से अटैच, और यहाँ पर मुझे फटाफट सिलने हैं ब्लाउज। तो ये ब्लाउज़ थोड़ा डिजाइनर था, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि डिजाइन वाले ब्लाउज में मतलब टाइम लग ही जाता है, 1 घंटा तो आराम से जाता ही जाता है। भले ही कस्टमर बोलते हैं कि आपको ब्लाउज़ सिलने में क्या ही टाइम लगता है, और जो सिलता है ना उसे पता होता है कि ब्लाउज़ सिलने में कितना टाइम लगता है। एक कपड़े को आपको पूरी तरीके से कट करना पड़ता है, फिर एक एक हिस्से को अच्छी तरीके से स्टिच करना पड़ता है, और अच्छी तरीके से फिनिशिंग देनी। ऐसा नहीं होता है कि आपको ब्लाउज़ सिलने में टाइम लगता है, चाहे कितना भी प्रोफेशनल टेलर हो, टाइम तो लग ही जाता है डिजाइनर ब्लाउज़ सिलने में। तो यहाँ कस्टमर भी मेरी आ चुकी थी, ब्लाउज़ मेरा हो चुका था स्टिच। तो मैंने उनको बोला आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं आए और हुक लगा के आपको दे देती हूँ रेडी करके। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ हो चुका था कंप्लीट, हुक आया ये सब मैंने कर दिया था। तो मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी शाम को। तो मैं शाम को मिल रही हूँ, हस्बैंड जी आते हैं, तो हस्बैंड जी का कहना था कि चलो आज बाहर चलते हैं। मतलब उनका मूड थोड़ा हाँ था थोड़ा ना था, तो मैं उनको लेके आ गई। यहाँ पर हम लोग आए, रात का डिनर हमने होटल में किया था। तो हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। यहाँ पर श्रेया थी, अंश में, हम चारों ही आए थे। मैं किसी को साथ लेके नहीं आई थी, क्योंकि मोटरसाइकिल पर इतना जनों का आना का मुमकिन नहीं होता, दिक्कत हो जाती है बाइक वगैरह चलाने में। और खाना वगैरह खाने के बाद हम लौट रहे थे घर पे। तो गैस अगर आप, तो आज का मेरा यही वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर ये है रात का व्यू, और ये व्यू है डिंडोली का। जो लोग मतलब डिंडोली से, तो उनको पता ही होगा कि ये कहाँ का नज़ारा है। और हम चले थे घर पर, क्योंकि घर पर जाने के बाद मुझे भरना था पानी वानी, क्योंकि मैं पानी वानी भर के आई नहीं थी। क्योंकि जब मैं निकल रही थी ना, तो दूसरे मतलब जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं तो वो लोग भर रहे थे, तो फिर हम लोग आ गए थे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ अगले वीडियो में।